साथियों, पिछले कुछ समय से एक नए बाबा जी मार्केट में आए हैं और उनको बाबा बागेश्वर या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और पिछले काफ़ी समय से न्यूज़ चैनल्स पर उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। यूट्यूब चैनल्स पर आप देखते होंगे कि उनके शॉर्ट्स और फेसबुक पर भी उनकी रील्स आती रहती हैं। और हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक के रूप में आजकल मीडिया उनको पेश करने का काम कर रहा है। कोई भी बाबा हो, मौलवी हो, फादर हो या किसी भी धर्म का कोई प्रचारक हो, अगर किसी धर्म का कोई प्रचार करे तो हमें किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्म का, संप्रदाय का प्रचार करने का अधिकार दे रहा है। लेकिन कल इन्होंने मध्य प्रदेश में एक सत्संग के दौरान एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे एक बाबा जी, जो धार्मिक प्रवचन करते हैं। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद क्या है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मकसद क्या है और हिंदू धर्म जो है उसमें क्या प्रचलन में था और किस लिए ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या आपने हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ा होगा, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो एक इंसान प्रजाति है उसको 4 वर्णों में बांटा गया था और इंसानों के एक ग्रुप को, कामगार ग्रुप को, कमाने वाले ग्रुप को, मेहनत करने वाले ग्रुप को इन्होंने सबसे छोटी और नीची कैटेगरी शूद्र में इन्होंने रखने का काम किया था। दुनिया भर के सारे गंदे काम उनसे कराए गए, उनको गुलाम बना कर रखा गया, उनको दबा कर रखा गया, उनको कुचल कर रखा गया और ना ही उनको पढ़ने लिखने दिया, ना ही उनको शिक्षा का अधिकार दिया, ना ही उनको किसी तरह के मानवीय अधिकार उनको दिए गए और उनको नारकीय ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। तो लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अस्तित्व में आए, उन्होंने सारे हालात देखे, खुद झेले, जातिगत भेदभाव को झेला, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया, भारत का संविधान की उन्होंने रचना की और जो हिंदू धर्म में चौथा वर्ण था शूद्र, जिनको सैकड़ों सालों से दबा कर रखा गया था, गुलाम बना कर रखा गया था, उन पर जुल्म ज्यादती की गई थी, उनको उनसे गंदे काम कराए गए थे, उस कम्युनिटी के लिए बाबा साहब ने काम किया, संविधान में प्रावधान रखे, उनको संविधान में अधिकार दिए और उस संविधान के माध्यम से ही पिछले 70-75 साल में SC ST समुदाय के जो लोग हैं वो कुछ समान धारा में आना शुरू हुए हैं। बस यही दर्द है इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों को कि एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी लिखी किताब भारत के संविधान के माध्यम से ये जो हमारे गुलाम थे और हम जिनके शासक थे, जो हमारे कहने से चलते थे, अब समान धारा में कैसे आ रहे हैं, नौकरियों में कैसे आ रहे हैं, विश्वविद्यालय और स्कूलों में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कभी इनको पढ़ने का अधिकार दिया नहीं था। तो साथियों, अब इस महाराज जी का ये कहना कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनकी और इन जैसे सभी बाबाओं की परिकल्पना यही है कि हम भारत को इसी तरह से सैकड़ों साल पीछे ले जाएं और समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसको हम SC ST और OBC समुदाय का कहते हैं, इनको इसी तरह से गुलाम रखने की एक साजिश जो रची जा रही है। और इस साजिश को जो RSS है और जो मौजूदा सेंट्रल में गवर्नमेंट है और स्टेट में सरकारें हैं, अधिकतर स्टेट्स में उनके माध्यम से इस तरह का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इनके इस तरह का जो इनका प्रयास है और जो अलग अलग कार्यक्रमों में इस तरह के बाबा लोग हिंदू धर्म
को प्रचारित कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है और ये बाबा जी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमको संविधान में संशोधन करना पड़े तो भी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इतनी हिम्मत तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में भी नहीं है कि वो ये कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करेंगे। तो इतनी हिम्मत इस बाबा में कहाँ से आ रही है? निश्चित तौर पर सत्ता में और शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं इन बाबाओं के पीछे हैं, जो इनको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं और इनका संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि संविधान में सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन जो भारतीय कानून है, आपराधिक कानून है, उसमें एक धर्म के आधार पर राष्ट्र की परिकल्पना करना एक गंभीर अपराध है। अगर हम आईपीसी की धारा 121 और आईपीसी की धारा 124 ए को पढ़ें, हालांकि अब उस कानून बदल दी हैं, उन धाराओं की थीम और शब्द वही हैं, लेकिन उन धाराओं के नंबर बदल दिए गए हैं बीएनएस में, लेकिन बातें वही हैं। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अलग देश बनाने की बात करना, अलग राष्ट्र बनाने की बात करना, अलग राज्य बनाने की बात करना, ये एक बेहद गंभीर अपराध है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और धारा 153A 53B के तहत ये दो समुदायों में, जो देश के जो सबसे बड़े दो धर्म हैं या दो क्लास हैं या दो समुदाय हैं, उनके बीच में दुश्मनी पैदा करने का प्रयास है। और आपको बता दूं कि देशद्रोह और राजद्रोह में मौत तक की सजा है। तो इन बाबा जी को ये भी समझाना पड़ेगा कि वो पहले भारत के संविधान को पढ़ें और भारत के संविधान को पूरा पढ़ें, ना पढ़े या ना पढ़ें, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल है उसको जरूर पढ़ लें। उसमें भारत को एक सेकुलर कंट्री जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया भारत के संविधान द्वारा। और उस सेकुलर का जो मतलब है, उसका मतलब है कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो स्टेट है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का आचार्य, गुरु, साधु, संत अगर इस तरह की बातें करेगा जो देश का विखंडन करने वाली होंगी, धर्म के आधार पर तोड़ने वाली होंगी, दुश्मनी पैदा करने वाली होगी, निश्चित ही तौर पर कानून की नज़र में वो एक गंभीर अपराधी है। और इस तरह के अपराधियों की जगह जो है वो जेल में होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। तो साथियों, इस तरह के जो बाबा लोग हैं, जो धर्म के नाम पर दो समुदायों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में दुश्मनी पैदा करने का काम कर रहे हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सभी जागरूक नागरिकों से अनुरोध है कि इस तरह के बाबाओं के खिलाफ पुलिस में जाएं, कोर्ट में जाएं और इनको रोकने का काम करें, और इस तरह के बाबाओं का प्रचार करने की बजाय और इनको इग्नोर करने का काम करें, ताकि हमारा देश का जो संविधान है वो इंटैक्ट रहे, हमारे देश की जो संरचना संविधान ने बनाई है वो एज इट इज़ रहे। और अगर इस तरह के बाबाओं की नज़र से बच सका हमारा देश, तो ज़रूर विश्व गुरु बन जाएगा। सभी को जय भीम, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, कमेंट करने का काम करें और लाइक करने का काम करें। आपका साथी रजत कलसन एडवोकेट।